नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। मैं आपका होस्ट दोस्त उदय कुमार सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। अभी हम काले कम्बल वाले बाबा के शिविर में है। अयोध्या से चलकर महाराज जी लोग अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। हम बाबा से बात भी करेंगे। बाबा से पहले हम आशीर्वाद लेते हैं। बाबा आपसे भी हम आशीर्वाद लेते हैं। यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज पर स्वागत है। आपके चंपारण के धरती पर आगमन हुए, आपका बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से जय सिया राम बोलता हूँ। मैं अयोध्या धाम से स्वामी दिलीप दास त्यागी। इस चंपारण की पावन धरती एक क्रांति की धरती रही है और इसी चंपारण की पावन धरती से भारत की आज़ादी का बिगुल फूंका गया, सत्याग्रह आंदोलन चला। इस सत्य की धरती है। इस धरती से सत्य की आग्रह किया गया। तो ऐसे पावन धरा को मैं नमन करता हूँ और नमन करने के साथ संपूर्ण चंपारण के साथ साथ संपूर्ण बिहार प्रदेश को, ये हमारे माता जगत जननी जानकी की जन्मभूमि, ये मिथिलांचल है, मिथिला की पावन भूमि है। मैं सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और अयोध्या धाम की तरफ से सबको आमंत्रित करता हूँ। 500 वर्षों के बाद हमारे भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि स्वाधीनता को प्राप्त हुई है और हमारे पूर्वज 500 वर्षों से बलिदान पर बलिदान देते चले आ रहे हैं। उनके जीवन का केवल मात्र एक ही सपना था कि कब भगवान रामलला की जन्मभूमि स्वाधीनता को प्राप्त होगी और कब भगवान का दिव्य भव्य नव्य भवन मंदिर बनकर तैयार होगा और रामलला विराजेंगे। ऐसा इंतजार करते करते, ऐसी प्रतीक्षा करते करते लगभग 500 वर्ष निकल गए। 492 साल के बाद जो हमारे पूर्वजों को, हमारे पूर्वज बलिदान दे दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए, मुगलों से लड़े, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी राम जन्मभूमि की स्वतंत्रता, राम मंदिर निर्माण के लिए। वो पावन अवसर हम लोगों के समक्ष आ गया। राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और भगवान रामलला 22 जनवरी को अपने नव्य भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पावन उपस्थिति में उनके कर कमलों द्वारा वो स्वयं रामलला को अपने हाथ में लेकर अपनी गोद में लेकर जाएंगे और रामलला को विराजित करेंगे। ऐसे पावन घड़ी के हम सभी लोग साक्षी बन रहे हैं। जब कभी इस धरती पर अयोध्या का इतिहास पुनर्लिपिबद्ध किया जाएगा, हम सभी लोग जो लोग उस समय उपस्थित रहेंगे, सबका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। और हम सभी लोग परम गौरवशाली लोग हैं कि जिनके सामने राम मंदिर का निर्माण हमारे आने वाली पीढ़ियां एक दावे के साथ, गर्व के साथ, गौरव की अनुभूति करते हुए कहेंगी, हमारे पिताजी के समय में, हमारे दादाजी के समय में, हमारे गुरुजी के समय में, हमारे दादा गुरुजी के समय में राम जन्मभूमि मंदिर का नव निर्माण हुआ था और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हम सभी लोग इतने सौभाग्यशाली लोग हैं। हम सभी लोग खुद को, सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। और अयोध्या की तरफ से सबको लिए शब्द नहीं है। अयोध्या में अभी क्या नजारा? 22 जनवरी के जो परिक्रमा लगता हम लोगों के लिए कि पुनः त्रेता युग आ गया, राम पुनः प्रकट होने जा रहे हैं। त्रेता में हो सकता है राजा दशरथ माता कौशल्या के माध्यम से उस राजमहल में अवतरित हुए थे, ये हम लोगों ने देखा नहीं, पढ़ा है, सुना है। लेकिन आज लाखों करोड़ों वर्षों के बाद केवल उनकी विग्रह स्थापित हो रही, केवल उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है और उनके विग्रह स्थापित होने पर भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आनंदित हैं, उत्साहित हैं। ऐसा लग रहा सबको कि मानो राम जी का आज प्रादुर्भाव होने जा रहा है, राम जी पूरा प्रकट होने जा रहे हैं। जब इतने करोड़ों वर्षों के बाद ये उत्साह हो तो त्रेता युग में कैसा रहा होगा? हम लोग तो उसको नहीं देखे, लेकिन मानो हमारे लिए अभी त्रेता युग है और भगवान राम प्रकट होने जा रहे हैं।
और ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहीं से राष्ट्र को दिशा मिलेगी, राष्ट्र का मार्गदर्शन होगा और यहीं से राष्ट्र की दिशा निर्धारित की जाएगी। अब अयोध्या संपूर्ण विश्व की राजधानी बनने जा रही है और यहीं से पूरे विश्व का संचालन, अयोध्या संपूर्ण विश्व की राजधानी होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। इस राम मंदिर के बाद भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है, एकदम बहुत दूर तक जा चुका है, बहुत दूर तक जा चुका। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं। इस पर नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो लोग राजनीति करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए। भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र है और इसको केवल बस घोषणा करनी है कि हिंदू राष्ट्र, लिखना है केवल हिंदू राष्ट्र है। हम सारे इतने करोड़ों हिंदू रहते हैं तो जहाँ जो रहता उसी का राष्ट्र होता है, हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, अब लोग अभी कर रहा है अयोध्या है, मथुरा और मथुरा अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा पर भी अभी कुछ डिसीजन है, उस पर कुछ बताएंगे? एकदम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इस समय जो सरकार, सत्ता, जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, पुनः कलयुग में सतयुग देखने को मिल रहा है। हमारे काली कंबल वाले बाबा जैसे महापुरुष इस समय समाज में ये जन कल्याण का नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, हमारे काली कंबल वाले बाबा जो कर रहे हैं, जो लोगों को जीवन दे रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहा सबसे बड़ी निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। हम कुछ भी करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, हम तो मान लो महात्मा, लेकिन गृहस्थ किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है तो उसको स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके सर्वांग सुरक्षित रहने जरूरी है। और काली कंबल वाले बाबा दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, जो चलने का सपना लेकर पैदा तो हुआ था पर चल नहीं पाया अभी तक, और आपके सानिध्य में चल रहा है, ये मानो साक्षात नारायण की सेवा हो रही है। ऐसे ऐसे महापुरुष जब अवतरित होने लगे तब समझ लो अब सतयुग आ गया है और इसी को राम राज्य कहते हैं। और यही है भारत को विश्वगुरु बनने का लक्षण और यही है प्रमाण पत्र कि अब जल्दी से घोषणा होगी, भारत विश्वगुरु बनेगा, राम राज्य स्थापित होगा और हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इसको विश्वगुरु बनाने की जरूरत। बाबा अंतिम सवाल हम अंतिम सवाल एक पूछना चाहेंगे बाबा आपसे, चंपारण वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चंपारण वासियों को नमस्कार करता हूँ, जय सिया राम करता हूँ, सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग धर्म में निष्ठा रखें, धर्म और रक्षित रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म हमारा पालन करेगा, धर्म की रक्षा। चलिए अब अयोध्या से चलकर हमारे संत जो साधु महंत संत जो आए अयोध्या के और उन्होंने पूरे चंपारण वासियों को न्योता दिया है अयोध्या आने के लिए। ऐसे ही न्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे और ऐसे न्यूज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।